नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। आप सबको मेरी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। अ, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ बेसिकली चाइना है और दोनों लोग हाथ मिला रहे हैं। तो बेसिकली इसका मीन्स क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ। क्या भारत अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ टैरिफ युद्ध में चीन से हाथ मिलाएगा? तो बेसिकली अब आज के समय में जो जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो इतने ज़्यादा बदल चुके हैं कि मैं आपको इसकी ऑथेंटिसिटी पे ले चलता हूँ। ये मैंने बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये मैंने डीएनए से उठाया हुआ है, डीएनए न्यूज़ पब्लिकेशन हाउस से। विल इंडिया जॉइन हैंड विद चाइना इन टेरिफ वॉर अगेंस्ट यूएस आफ्टर बीजिंग अर्ज इट टू वर्क टुगेदर। तो अब क्या हो गया बेसिकली यहाँ पे कि चाइना इतना ज़्यादा उत्सुक क्यों है हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए, हमारे साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने के लिए। और कुछ आर्टिकल्स और हैं, जैसे कि एक आर्टिकल ये है द इकोनॉमिक टाइम्स का। ये आर्टिकल है इंडिया कॉशनसली रिएक्ट टू ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ एक्सपेक्टेड रेजोल्यूशन ऑफ इशू थ्रू ट्रेड पैक्ट। एक और आर्टिकल है ये टाइम्स नाउ का। चाइना पिन्स होप ऑन इंडिया एमिड टैरिफ वॉर विथ यूएस, लेट्स मेक एलिफेंट ड्रैगन डांस टुगेदर। अब बात यहाँ तक आ गई है कि चाइना की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वेंगी, उनकी तरफ से क्या हुआ, मैं आपको ये चीज़ें बिल्कुल शुरुआत से समझाता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या। हुआ ये कि इसकी शुरुआत होती है बेसिकली ट्रंप साहब के टैरिफ से। जो यूएस प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने जब से वो इलेक्ट होके आए हुए हैं, उनकी जो भी ओथ सेरेमनी वगैरह हुई, उसके बाद उन्होंने आते ही धड़ाधड़ डिसीजंस दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस दिए। जैसे कि उसमें से पहला एक डिसीजन ये था कुछ डिसीजनों में कि जो ये टैरिफ वगैरह हैं वो ये इम्पोज करेंगे उन सारी कंट्रीज़ पर जिनके साथ इनका ट्रेड डेफिसिट है। तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट पे कि बेसिकली ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। ट्रेड डेफिसिट वो चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे एग्जांपल कंट्री ए है और कंट्री बी है, ठीक है। ये दो कंट्रीज़ हैं, इन दोनों कंट्रीज़ के जो गुड्स वगैरह हैं वो एक्सचेंज होते हैं या ट्रेड होते हैं। जैसे मान लीजिए कंट्री ए कुछ गुड्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है कंट्री बी को, और कंट्री बी इंपोर्ट करता है ए से, और कंट्री बी भी भेजता है कुछ गुड्स को ए को और कुछ गुड्स मंगाता है ए से। तो बेसिकली ये चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कंपनी ए ने, जो कंट्री ए है, उसने 10 रुपये की चीज़ यहाँ पर कंट्री बी को जाकर बेची, ठीक है। और कंट्री बी ने जो बेचा कंट्री ए को, वो बेसिकली 8 रुपये के आसपास बेचा। तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के साथ ट्रेड डेफिसिट आ गया कंट्री बी का। कंट्री बी का ट्रेड डेफिसिट कैसे आ गया, क्योंकि अब लॉस हुआ है बेसिकली यहाँ पे कंट्री बी को, क्योंकि कंट्री ए ने ज़्यादा सामान बेचा है कंट्री बी को और कंट्री बी ने कम सामान बेच पाया कंट्री ए को। तो यहाँ पे बेसिकली ये इसी को ही कहते हैं हम ट्रेड डेफिसिट, कि किसी एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री को ज़्यादा सामान बेचे और जो दूसरी कंट्री है वो पहली वाली कंट्री को कम सामान बेचे, तो वहाँ पे होता एक्चुअली ये है कि वहाँ पे आप जो भी कंट्री कम सामान बेच रही है तो वो बेसिकली उसका जो ट्रेड होगा वो ट्रेड डेफिसिट होगा। और जिस भी कंट्री ने सामान ज़्यादा बेचा हुआ है उस कंट्री का यहाँ पे ट्रेड सरप्लस होगा। सरप्लस का मतलब आप समझ चुके होंगे, प्लस है तो प्लस का मतलब आपको यहाँ पे कोई वैल्यू मिली या आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, और जो कंट्री बी है उसको बेसिकली लॉस हुआ यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट के टर्म्स में। तो मैंने आप सबको यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट की कहानी सुना दी। अब हम आते हैं यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या। हुआ ये कि अभी ही कुछ टाइम पहले, 1 महीने के आसपास, ट्रंप साहब ने अनाउंस किया कि वो कुछ कंट्रीज़ पे इनिशियल वे में टैरिफ वगैरह लगाएंगे। और उन कंट्रीज़ में नाम बेसिकली 3 कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा शुमार था। जैसे कि पहली कंट्री हो गई कनाडा, और दूसरी कंट्री हो गई मैक्सिको, एंड तीसरी कंट्री ऑब्वियसली यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस आर्टिकल में इसकी बात हो रही है, वो है ऑब्वियसली चाइना। तो चाइना की भी यहाँ पे बात थी। यहाँ पे अंतर क्या हुआ कि वो ये जो कंट्रीज़ हैं इन पे
25% टैरिफ लगा रही थी, लेकिन इनिशियल वे में चाइना पे सिर्फ 10% ही टैरिफ लगाए गए थे। हुआ क्या कि एक महीने बाद ये टैरिफ जब इम्पोज हुए तो अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही ट्रम्प के टैरिफ जब ऑब्वियसली इन सब के ऊपर लगे, जैसे कनाडा और मैक्सिको के ऊपर, तो क्या हुआ कि ट्रम्प ने एक महीने और डिले कर दिया इस चीज़ को। अब वो बोल रहे हैं 1 अप्रैल से जो टैरिफ वगैरह हैं कनाडा और मैक्सिको के ऊपर ये लगेंगे 25% के। लेकिन जो चाइना के ऊपर टैरिफ था, यहाँ पे बात यहीं पर ही आ गई कि जो चाइना के ऊपर टैरिफ था यूएस का, वो बेसिकली उन्होंने उसको बिल्कुल भी डिले नहीं किया और जो 10% का टैरिफ था उसको बढ़ाकर 20% कर दिया और चाइना के ऊपर इम्पोज कर दिया, चाइना के गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पर, जो कि चाइना एक्सपोर्ट करता था यूएस को, उसमें इम्पोज कर दिया। इसके बाद हुआ क्या कि चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आई और चाइना ने सिर्फ ये बोला कि अगर आप किसी भी टाइप की वॉर चाहते हैं तो हम रेडी हैं उस वॉर के लिए, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या वो किसी भी तरह की वॉर हो, किसी भी टाइप की वॉर हो। तो इतना बहुत ज़्यादा वैसा जो भी बयान था वो चाइना की तरफ से आया। और उसके बाद होता क्या है, जैसे ये बयान आया तो उसके बाद आज ही मान लीजिए कल रात को कुछ आर्टिकल्स पब्लिश होने लगे कि जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा के बाद जो मीडिया हाउसेस हैं वो पूछते हैं ना कि एक्चुअली में क्या हुआ सर सेशन के अंदर, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, कि आप सबने किस चीज़ पे डिस्कस किया। तो वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या कि जो ये वहाँ पे तो सबसे अभी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है चाइना में, वो बेसिकली टैरिफ को लेके चल रही है कि टैरिफ से कैसे बचा जाए ट्रम्प के, क्योंकि यूएस बहुत पावरफुल है और उसके टैरिफ से बचा कैसे जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर उस टैरिफ से नहीं बचा गया तो बेसिकली चाइना की इकोनॉमी और जीडीपी पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। और जब ये नेगेटिव असर पड़ा या पड़ने वाला है तो हुआ क्या कि जैसे ही वहाँ की जो लोकसभा वहाँ पे जैसे ही उनका सेशन एंड हुआ, उसके बाद जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है उनसे पूछा गया किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने कि आप अब क्या करेंगे टैरिफ के मामले में। तो उन्होंने यही बोला कि हमने भी यूएस के ऊपर जो उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया है, उसके जो कि यूएस ने उनके ऊपर 25% का टैरिफ इम्पोज किया हुआ है ऑल चाइनीज़ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पर। लेकिन चाइना ने सिर्फ उस पर 15% का ही टैरिफ इम्पोज किया हुआ है ओनली और ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि यूएस एक्सपोर्ट करता था चाइना को। अगर मैंने इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट बोला है कहीं पे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आप सब लोग देख लेना उसको। और हुआ एक्चुअली में ये कि अब क्या है, अब यहाँ पे जब उनके फॉरेन मिनिस्टर से ये बात पूछी गई कि आपके इंडिया के साथ रिलेशन कैसे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि इंडिया के साथ हमारे पिछले साल से रिलेशन बहुत अच्छे हैं और पॉजिटिव हैं। और उसी के बाद उन्होंने अपने मन से ये चीज़ ऐड की कि अगर इंडिया हमारे साथ इस देश में इस चुनौती में हमारे साथ आके खड़ा होता है और हम दोनों साथ आते हैं, देन हम इससे काउंटर कर पाएंगे यूएस को। क्योंकि हुआ क्या है कि अभी यूएस ने सिर्फ चाइना, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ इम्पोज किए हुए हैं, ठीक है। अभी 2 अप्रैल से क्या होगा कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ का इशू चल रहा है ग्लोबली, वो सारी कंट्रीज़ पे, जैसे कि मान लीजिए जो भी कंट्री यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रही हैं, जैसे कि जिनको फ़ायदा हो रहा है यूएस से, जिनसे यूएस उनको कम बेच पा रहा है और वो कंट्रीज़ यूएस को ज़्यादा बेच पा रही हैं, तो उनके ऊपर वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा कि बैलेंस हो सके चीज़ें। तो हमारी कंट्री भी यहाँ पे 40 to 45 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड सरप्लस एंजॉय करती है। तो यहाँ पर अब हम लोग भी रडार के ऊपर हैं, लेकिन हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो बेसिकली अभी यूएस में हैं और वो अभी इस चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड पैक्ट है वो यूएस के साथ, बायलेटरल ट्रेड पैक्ट यूएसए के साथ साइन हो जाए या एग्रीमेंट साइन हो जाए। इसके बाद क्या होगा कि जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस के ऊपर आराम से जा पाएंगे और यूएस के प्रोडक्ट हमारी कंट्रीज़ में आराम से आ पाएंगे। इससे हमें टैरिफ वगैरह का कोई भी खतरा से हम बच जाएंगे बेसिकली। तो हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन चाइना के ऊपर ऑलरेडी
जो भी ये टैरिफ है ये इम्पोज हो चुका है 25% का, तो अब चाइना बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। चाइना बेसिकली अब ये सोच रहा है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है और बोल रहा है कि अगर ड्रैगन, चाइना को बेसिकली ग्लोबली लोग, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ को एनिमल्स के थ्रू जाना जाता है, राइट। तो जैसे चाइना है वहाँ पे उसको ड्रैगन बोला जाता है, राइट, और जो इंडिया है उसको एलिफेंट बोला जाता है। तो वो ये बोल रहा है, चाइना ये बोल रहा है अपनी तरफ से कि अगर ड्रैगन और एलिफेंट, इनफैक्ट चाइना और इंडिया अगर साथ आ जाएं इस चुनौती में, देन वो काउंटर कर पाएंगे यूएस के टैरिफ्स को। तो अब ये चाइना की तरफ से एक हाथ बढ़ाने की बात है और देखते हैं कि इसके ऊपर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, हमारी गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री की इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन इससे एक चीज़ तो साफ हो गई कि आज के समय में जो जियो पॉलिटिक्स में कहावत है कि यहाँ पे कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है, ना ही कोई भी परमानेंट एनिमी है। यहाँ पे बेसिकली सिर्फ इंटरेस्ट है, जो है सिर्फ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे सिर्फ मतलब है, जब तक हमारा मतलब आपके साथ है, जब तक हमारी दोस्ती कायम है। जब हमारा मतलब आपके साथ ख़त्म हो जाएगा तो हमारी आपके साथ कोई दोस्ती नहीं। तो यहाँ पे ना तो कोई आपका परमानेंट एनिमी है जियोपॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस में, और ना ही कोई आपका परमानेंट फ्रेंड है यहाँ पे। तो मेरा आप सबसे बस इसी बात के लिए कहना है कि क्या आप सबसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए इस विषय में। आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बिल्कुल बताएं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे और चाइना के बीच में कुछ लैंड को लेकर या कुछ बॉर्डर के लोग इशू तो हैं, और अभी आप सब लोग देख ही चुके थे गलवान वैली वाला इंसिडेंट, या और भी इंसिडेंट बहुत सारे हुए हैं हम दोनों लोगों के बीच, और स्टैंड ऑफ भी चला है सालों तक, राइट। तो ये अभी जाके स्टैंड ऑफ ख़त्म हुआ है कई जगह पे अभी भी बॉर्डर पर हमारी आर्मी और उनकी आर्मी आमने सामने है। लेकिन अभी भी क्या हमें चाइना के ऊपर बिल्कुल ब्रांडली भरोसा कर लेना चाहिए और चाइना के साथ आ जाना चाहिए इस चुनौती के लिए जो कि चाइना बोल रहा है, कि या तो हमें न्यूट्रल एस्पेक्ट अपनाना चाहिए इस चीज़ में। ये सब चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चीज़ के ऊपर आपको क्या लगता है, आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आप हमें बताएं। और इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं और आप सबसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।